दहशतगर्दी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और हमारे प्यारे पाकिस्तानी। जब का मैंने होश संभाला है, मैं पाकिस्तान के बारे में बहुत ऐसी बातें सुनता हूँ। पाकिस्तान के बारे में मतलब क्या, अपने मुल्क के बारे में, कि मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, जो दुश्मन ममालिक है, ख़ास तौर पे इंडिया जो है, यहूदी जो हैं और बाकी जो अमेरिका वगैरह, ये सारे एजेंट है पाकिस्तान को ख़त्म करने के चक्कर के अंदर हैं। इस तरह की चीज़ें हम सुन सुन के बड़े हो रहे थे। हमारे वालदैन भी ऐसी बातें करते थे, मेरे दादा नाना था ऐसी बातें करते थे, और मेरे दोस्त वगैरह के सारे जो वालदैन वगैरह ऐसी बातें हम करते ऊपर बड़े हो रहे थे, और इस तरह की स्टोरी हम सुनते थे। साथ साथ ये भी सुन रहे होते थे कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, और जो कहते हैं ये जितनी बड़ी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हम हमेशा रहेंगे, पाकिस्तान ये है तो वो है। जब बड़े हो गए तो आस्ता आस्ता दुनिया को देखने का मौका मिला। पहले मीडिया इतना आम नहीं होता था, हमारी हमारी एक्सेस नहीं आई थी ना इन्फॉर्मेशन के बारे में। हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, मदद के बारे में जो हमें किस्से कहानी सुनाई गई। मुख्तसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तमहीद बांधने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जान सकें किस तरह नस्लों को तबाह किया गया। और आज हम जिस मुकाम पे आ चुके हैं, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दौर है, दुनिया आगे से आगे बढ़ती जा रही है, चांद से आगे का सफ़र है। और दुनिया में आज इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि मरीख में जाके, यानी मार्स के ऊपर जाके, वहाँ पे घर वगैरह बनाए जाए, लोगों को वहाँ बसाया जाए। और आज भी हम उसी स्टोरियों में और उसी कहते हैं, आप कह सकते हैं मसले मसाले का शिकार हैं, जो आज से पता नहीं जब का पाकिस्तान बना तब का, उससे पहले की बातें हैं। जब पाकिस्तान का जब बानी का था 1947 के अंदर, आप देख लें आज बलूचिस्तान का हाल क्या है। जब आप लोगों को झूठे किस्से कहानी सुनाएंगे, लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश करेंगे, तो और अपने घर के अंदर जो आप एक पाकिस्तान हमारे घर की तरह ही ना, या अपने जैसे हम घर के आपके अफराद होते हैं, अगर आप उनके साथ झूठ बोलते रहेंगे, फिर एक दिन ऐसा आता है कि साथ झूठ आपके सामने आ जाता है, और जो घर के जो लोग होते हैं वो किसी काबल नहीं रहते, और घर भी तोड़ का शिकार हो जाता है। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, आप इसको पाकिस्तान के एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ले सकते हैं कि छत भी टूटी हुई है, और साथ दीवारें भी नहीं है, बुरा हालत, दरवाज़ा भी कोई नहीं है, जिसका जो दिल करता आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की जो एग्जांपल है, जो मिसाल है, उसको ज़बरदस्त तरीके से पेश कर रहा है कि जिसका दिल करता है पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करता है, अपनी मर्जी करता है और वहाँ निकल जाता है। और आपके सामने 2014 का जो APS का वाक़या पेश आया था, आर्मी पब्लिक स्कूल का, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था ना। कितने बच्चे मारे गए थे वहाँ पे आके। हमारे फौजी हज़रात हैं जो कहते हैं हम मुल्क की हिफाजत करते हैं, हम ये है तो वो वहाँ आके, आज तक किसी बदला पकड़ नहीं सके, किसी को सज़ा नहीं हो सकी। ये अपनी जगह बात है, किसी महकमाना कार्रवाई भी नहीं हुई उस चक्कर के अंदर। बात जो मैंने शुरू की थी कि बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान एक अहम सूबा जहाँ से गैस वगैरह निकलती है, और मादनियात भी निकलती हैं। हम बलूचिस्तान के बारे में बड़े किसी कहानी बचपन में सुनते आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, हमें आज तक जो झूठ सुनाएंगे वो झूठ आज हमारे मुंह के ऊपर आके पड़ रहा है, और हम दुनिया हमारी तक इज़्ज़त नहीं देगी। हमारी कोई ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर ऐसा बलूचिस्तान चेक कर सकते हैं जो दहशतगर्दी के वाक़े पेश आ रहे हैं। और अब मेरे सवाल सिर्फ ये है, बलूचिस्तान के ऊपर ही मेरा सवाल ये है, और अफगानिस्तान के ऊपर मेरा सवाल ये है। वो सवाल ये है कि हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, आके वो रोज़ आपको आयतें सुना रहे होते हैं कुरान के बारे में, और बता रहे होते हैं कि हम मुसलमान ऐसे हैं तो वैसे हैं, इस तरह स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं ना आके। मेरा सवाल ये है कि जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, क्या मुसलमान नहीं है वो कोई उनका ताल्लुक़ करते हैं किसी और मज़हब के साथ है? क्या वो हिंदू हैं, क्या वो मसीही हैं, या वो बुद्धिस्ट हैं, या यहूदी हैं, कोई और मज़हब के हैं? हमारे मज़हब के हैं ना। जो आयतें आप आके हमारे लोगों सुना रहे होते हैं, जरा जाके उनको भी वो आयतें सुनाओगे। आप मुसलमान में हमला कर रहे हो भाई, आपको शर्म नहीं आ रही? किसी भी इंसानियत का कत्ल करना जो होता है बुरी बात होती है, लेकिन आप एक मुसलमान के खिलाफ होया हुआ ना। अब बलोचियों हम ये भी नहीं कह सकते कि हम मुसलमान नहीं हैं। यही मसला हो चुका हुआ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जड़ यही है हर बीमारी की, कि जो बंदा जो है आपको किसी बात पे नहीं आता, उसको कहते हैं कि ये कहते हैं गद्दार हो गया। जो गद्दारी के चक्कर में नहीं आता, वो कहते हैं ये कहते हैं ये काफिर हो गया, ये गैर मुस्लिम है, इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। इसी गोल चक्कर के अंदर घुमा के पूरी कौम को पागल कर दिया हुआ है। आप अफगानिस्तान हाल चेक कर सकते हैं, वही अफगानिस्तान था जिसके ऊपर हमने वहाँ तालिबान तैयार की। एक लंबी हिस्ट्री है, इसमें अलग वीडियो मौजूद है, लेकिन मुख्तसर ये है कि अभी तालिबान के 3 साल हो गए वहाँ हुकूमत है। उसके बाद जब आई थी, हमने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं। हमारे चीफ जो कहते हैं DG ISPR जो आए थे, जो खुफिया एजेंसी जो हमारी ISA के जो वो वहाँ पे गए थे कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, वही अफगानी आज हमारे बुलाना में नहीं चाहते। हमारी TV के ऊपर, अखबारों में हर जगह आ रहा है कि अफगानी जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। कितने अफसोस का मकाम है, किस मकाम पे आज गिर चुके हैं। वही इंडिया जो है, इंडिया का पहाड़ मसला मिसाल है, मेरे कई वीडियोस बारे में मौजूद हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडिया वहाँ चल रहा है, वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी रह रहा है। सवाल सिर्फ मुख्तसरन है, इसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब भी कोई भी दीवार जो होती है, कोई भी चीज़ जो होती है, उसकी बुनियाद जो होती है झूठ के ऊपर, मुनाफिकत के ऊपर होती है, और मजहबी अकरा पढ़वी के ऊपर होती है। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ, मैं कई अल्फाज जो होते हैं मैं सही अदा नहीं कर सकता, मैं अपनी उसकी माफ़ी चाहता हूँ मैं।
लेकिन वो जब कोई भी चीज़ इस बात के ऊपर होती है, कोई भी घर होता है, कोई माशरा होता है, कोई मुल्क होता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप पाकिस्तान में किसी घर की मिसाल ले लें, कई घर के अंदर मतलब हम कितने जब वालदैन बच्चे बहन भाई सारे होते हैं, फिर होता है कई किस्से कहानियाँ, हर घर की स्टोरी यहाँ यही होती है कि कोई दूसरे पर तवार नहीं करता। वो एक दूसरे जो प्रॉब्लम हो रही थी, जायदाद के मसले होते हैं, जो जवानी सानी सिस्टम के मसले मसाले होते हैं, गुर्बत के मसले हैं, झूठ के मसले होते हैं, भाई भाई का तबार नहीं कर रहा होता, और यही सब कुछ हो रहा है। बात वही है कि जब आप झूठे किस्से का हिस्सा आएंगे, दहशतगर्दी का पाकिस्तान का पूरी आम आवाम शिकार है। जो पिछले जो होना था वो तो हो चुका हुआ है। जो आपकी जनरेशन थी उसका बेनिफिट जनरेशन के नाम के ऊपर जो हमारी अफवाज ने जो काम शुरू किया, जब हमारे कहते हैं जनरल जब बाजवा साहब आए थे, उसके बाद आके अब उसी का हमारे और इनके ऊपर पड़ा, तो वो सारा अवाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारी बातें, ये एक किस्म की ऐसी खिचड़ी बन चुकी हुई है कि अगर मैं इसको बात करना शुरू कर दूँ, अगले 1 घंटा 2 घंटा बात करता रहूँ, ख़त्म ही नहीं होगी। आपको सारे रेफरेंस दे सकता हूँ मैं जाके, आप मेरे टिकटॉक पर जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब की वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको हर साल को जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये ऐसी खिचड़ी बना दी गई है, और आने वाली नस्लें जो हैं, एक नस्ल दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल ऐसी बढ़ती जा रही है। को ऐसा लग रहा है कि आने वाली जब तक पाकिस्तान रहने के भी, जैसा मैंने पहले कहा, हमें कहा था पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना, 1971 में वही पाकिस्तान जो था 200 तकसीम हो गया था। वो हमारे मुसलमान भाई थे ना, कोई ऐसे भी नहीं थे कि वो हिंदू थे या किसी और मजहब से उनका ताल्लुक था। वो कहते हैं हमने मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों ने कहा हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमने नहीं रहना। ये मुसलमानों के अफगानिस्तानी मुसलमान हैं जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, आके उनके बंदों को यहाँ निकाल रहे हैं। इसी तरह हमारे बाहर के मुल्क में हमारे बंदों को निकालते हैं, कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया, बुलशिट मार रहे होते हैं हम आके, हर बात के अंदर हम दूसरों में इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। हमें इतना दूर बैठा है फ़लस्तीन की और इसकी बड़ी फ़िक्र है उनके मुसलमानों की। मैं आपको गारंटी करता हूँ फ़लस्तीन के मुसलमान हमारे पास आ जाए ना, वो भी तंग हो जाए, हम उनसे भी तंग आ जाएंगे, उनको गालियाँ निकालेंगे, एक दिन उनको बाहर निकालेंगे। जिस तरह जॉर्डन ने, अमान ने बड़ी पहले जब 1970s के अंदर फ़लस्तीन के रिफ्यूजी वहाँ पे आए थे, उनको बाहर निकाला था। अपने ब्रिगेडियर हमारे ज़ियाउल हक के बारे में, जो पाकिस्तान का बाद में सदर बना था, उस पर मेरी वीडियो मौजूद है। ये हमारी तारीख है, और जिससे कश्मीर का हमें बड़ी आग लगी होती है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कश्मीर के बारे में। किसने रखा हुआ कश्मीर को दाद कराओ जाके, कितनी माओ ने, कितने बच्चों ने वहाँ पर जाके अपने बच्चों का, अपने कहते हैं उनके मरे वहाँ पर जाके आके, क्या मुसलमान ही ना। बात सिंपल सी है कि मज़हब को जब तक रियासत से दूर नहीं करेंगे, हमारी जो ताकतवर खतरात हैं, ये सारी ये जो ईवल गेम ने शुरू की हुई है, इसका बंद नहीं करेंगे, अपनी आने वाली नस्लों का नहीं सोचेंगे मेरे जैसा बंदा आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 10 साल बाद क्या वो ऐसी बातें कर रहा होगा, मेरी तो वैसे कोई अहमियत नहीं है। कोई बंदा भी ऐसी बात कर रहा होगा और अपने दर्द का इज़हार कर रहा होगा, क्योंकि हमने क्या किया मुल्क के अंदर जो सेम वॉइसेस हैं, जो सही बात है उसका बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। झूठे किस्से का निबंध भी झूठे किस्से कहानी सुनाने, कोई किसी पे काफिर का इल्ज़ाम लगा रहा है, एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा है, और इस वजह से हम इस मकाम में पहुँच गए। हमें ऐसी गेम बना दी गई है कि हम ऐसे बीज बो दी गए कि ये कोई ऐसी फसल तैयार कर दी गई है, और ऐसी आगे नस्ल होगी जिसको ऐसा घर मिलेगा जिसकी ना छत है, ना कोई आगे करके दरवाज़ा होगा, छत भी टिपकी, या कोई दीवारें भी नहीं होगी, या चार दीवारी बिल्कुल बनने के लिए, ना औरतों के लिए आप देख लें जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, ना अपनी आवाम के लिए। ये बातें भाई आपके जो हमारे जो आला हज़रात हैं, जो ताकत एस्टैब्लिशमेंट, जो हमारी आर्मी वाले हैं, हमारे पार्लियामेंट वाले हैं, जज हैं, सब उनको सोचना पड़ेगा कि किस किस्म का घर हम देना चाहते हैं। क्या इस किस्म का घर देना चाहते हो उनके लिए जो हाँ जिसमें मैंने परवरिश, हमारे जैसे लोगों ने परवरिश पाई, हमारे घर वालों ने, माँ बाप ने, दादा, और जो हमारे उनके अबाव अजदाद रहते हैं, या ऐसा करना चाहते हो, या चाहते हो कम से कम उनके लिए बेसिक, ज़रूरी नहीं कि कोई कोठी बना दो या कोई बहुत बड़ा लग्जरी गाड़ी होता है, एक आम घर भी काफ़ी होता है, लेकिन उस घर के अंदर अमन और सुकून होना चाहिए, ताकि हर बंदा अपनी अहली के मुताबिक आगे चल सके, जितना बाकी दुनिया है। पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना, पाकिस्तान ने जहाँ पे हमारे सारे लोग डकियाँ लगा जा रहे होते हैं, इलीगल जा रहे होते हैं, या लीगल तरीके जा रहे होते हैं, हमारे जनरल्स वगैरह भी, आम लोग भी, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूके वगैरह, वो इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पे पहुँचना। सिर्फ आपने अपनी आवाम में सच बोलना है। एक राह पर डाल रातों रात कोई चीज़ तब्दील नहीं होती। आपने एजुकेशन के लिए कानून की हुक्मरानी करनी है, कानून भी ज़रूरी नहीं कि एक रातों रात सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन आपको सिंसियर होना पड़ेगा। एक आने वाली नस्लों के लिए एक बीज बोना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको आपके हकूक़ मिलेंगे। जब बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई मसला नहीं है, एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे, मेरा ये मकसद है। फिर वही बात करूँगा, अगर मजहबी तौर पर मैं अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कहूँगा, आप आज हैं, कल आपको नहीं होंगे, कल भी आपको, जिस तरह ये बहुत ज़्यादा बातें सुनते आए हैं, मजहबी इंतहा पसंदी वाली जो ज़ियाउल हक ने शुरू बीज बोया था, इमरान खान ने भी आगे किया, आगे सब सियासतदानों ने किया, आप भी यही काम कर रहे हैं। इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। सिर्फ एक, अगर यही बातें होती थी, जाके यही कुरानी आयतें जाके सुनाओ, बलोचिस्तान के लोग हैं मुसलमान जो आके मार रहे हैं एक दूसरे को, आके वो कच्चे के डाकुओं को सुनाओ जाके बातें, आके अफगानिस्तान के लोगों को सुनाओ, था मुसलमान ही ना, जाके बताओ उनको जाके बातें, कश्मीर के लोगों को बताओ जाके बातें, हम मुसलमान हैं।
ये सब चीज़ें निकलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम आने वाली नस्ल जो है वो हमारा शुक्रिया अदा करे, वो यही तरीक़ाकार है। हमें सच बोलना पड़ेगा और ये इंतहा पसंद झूठ से निकलना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे घर की तमीर कर सकें और उस घर के अंदर जिसका हर बंदा एक आम इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सके और इस मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सके, चाहे उसका रंग नस्ल किसी किस्म का हो, उसकी ज़ात जो सी मर्ज़ी हो, उसका मज़हब जो सी मर्ज़ी हो, वो किसी मर्ज़ी सूबे से क्यों ताल्लुक़ रखता हो। एक इसी तरह हम पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ सकते हैं, और कोई तरीक़ाकार नहीं है। उसका एक ही हल है कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा। खुद ही को काबलान जितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरे रज़ा क्या है। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी इस मादर चाहता मैं। थैंक यू वेरी मच।